नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कुरान मजीद फुरकान हमीद के अजमाली खुलासों के सिलसिले में 5वें पारे का अजमाली खुलासा। इस पारे का नाम वल मुहसिनात है और इस पारे में कुल 124 आयात बय्यिनात हैं, जिसमें 25 से 127 तक सूरह निसा की आयात बय्यिनात हैं। इसमें एक ही सूरत सूरह निसा मुकम्मल है और इसमें जो मज़ामीन जिक्र किए गए उसको मुख्तसर समात कीजिए। हलाल तरीके से रोज़ी कमाने का हुक्म, खानादारी की तरगीब दी गई, पहली हिदायत, दूसरी और तीसरी हिदायत दी गई। वालिदैन वगैरह से एहसान का तस्करा, असहाबे सब्त का तस्करा किया गया। अल्लाह और उसके रसूल और उलिल अम्र की पैरवी का हुक्म दिया गया। अहले हक और अहले बातिल की मार के और जहाद की तरगीब का बताया गया। हिजरत और सलातुल खौफ, मुसलमान के कत्ल का मसला बताया गया और एक किस्सा जिक्र किया गया और मुनाफिकीन की मजम्मत के साथ ही ये पारा पाया तकमील को पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तसर फहरिस्त के बाद अब इन मज़ामीन की तफसीर समात कीजिए। हलाल तरीके से रोज़ी कमाने का हुक्म दिया गया। नाजायज़ तरीके से एक दूसरे का माल खाने से मना किया गया और ये मोमिन के लिए हराम है। नीज़ रजामंदी से तजारत के बारे में बताया गया कि बाहमी सुलह सफाई के साथ तजारत काम किया जाए। अमूर खानादारी की तरगीब दी गई और उसके लिए पहली हिदायत ये दी गई कि मर्द घर का सरबराह है और औरत उसकी नायब है। फिर औरत से नाफरमानी से मुतल्लिक मर्द को 3 तदाबीर बताई गई। पहली ये कि उसको बेहतरीन तरीके से वहज़ और नसीहत के ज़रिए कायल करे। दूसरा ये कि उससे अपना बिस्तर अलग कर ले। तीसरी ये कि अगर वो ना माने तो इंतहाई इक़दाम के तौर पर ज़रा उसको डांट डपट ली जाए, सख्ती के साथ ज़रा पेश आया जाए। और वालिदैन वगैरह से एहसान का मामला, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, पड़ोसियों, हम मजलिस, मुसाफिरों, गुलामों और लौंडियों के साथ हुस्ने सलूक किया जाए। असहाबे सब का मानी है हफ्ते का दिन। अल्लाह ताला ने उन्हें हफ्ते के दिन मछली के शिकार से मना किया था, मगर उन्होंने उस दिन शिकार करना शुरू कर दिया तो उन्हें सजा के तौर पर बंदर बना दिया गया। अदल और एहसान का हुक्म दिया गया क्योंकि ये इज्तिमाई ज़िंदगी की भी दुरुस्त रहनुमाई फरमाएगा और इससे इज्तिमाई ज़िंदगी पर बेहतरीन असरात मुरतब होते हैं। अल्लाह और उसके रसूल और उलिल अम्र की पैरवी का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत की जाए और हुक्मरानों की इस बात पर अताअत की जाए कि वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हों और खिलाफ शरा हुक्म ना दें। झगड़े के बारे में बताया गया कि जब बाहमी तौर पर झगड़ा हो जाए तो उसे दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाए। इस झगड़े को आपस में अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दिया जाए। जो वो फैसला करे वो दिल से तस्लीम किया जाए। अहले हक और अहले बातिल में मार्का और जहाद की तरगीब देते हुए ये हमें बताया गया कि अहले हक और अहले बातिल, अहले हक अहले अल्लाह के लिए लड़ते हैं और अहले बातिल अहले शैतान के लिए लड़ते हैं। जहाद की तरगीब देते हुए बताया कि मौत से न डरो क्योंकि मौत घर बैठे भी आ सकती है। ना जहाद में निकलना यकीनी तौर पर मौत को दावत देता है और ना घर में रहना जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हिजरत और सलातुल खौफ का मामला, जहाद की तरगीब देते हुए ये बताया कि उसमें हिजरत करनी पड़ती है, नमाज भी पढ़नी पड़ती है, तो दुश्मनों का खौफ भी लाहक रहता है, इसलिए सलातुल खौफ पढ़नी चाहिए। मुसलमान के कत्ल का हुक्म, एक मुसलमान अगर गलती से दूसरे मुसलमान को कत्ल कर देता है तो उस बारे में हुक्म बताया गया। एक किस्से का तस्करा किया गया जिसमें अल्लाह ने अपने नबी की इज्जत को किस तरीके से बचाया कि एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान था और हकीकत में मुनाफिक था, उसने चोरी करी और इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। हुज़ूर पुरनूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी के खिलाफ फैसला देने ही वाले थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा को नाजिल किया और अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए अपने नबी को आगाह कर दिया कि चोर वो मुसलमान नुमा मुनाफिक है, ये यहूदी नहीं है। चुनाचा वो चोर मक्के भाग गया और वहां जाकर खुला काफिर बन गया। मुनाफिकीन की मुजम्मत करते हुए मुसलमानों को उनसे चौकन्ना रहने का कहा गया और कहा कि खबरदार, ये लोग तुम्हें अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं, यानी कि वसवसा अंदोज़ी करते रहते हैं इस्लाम के खिलाफ कोई ना कोई और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में कोई ना कोई ऐब तलाश करते रहते हैं। तो मुसलमानों को इनसे चाहिए कि वो चौकन्ना रहें।
اسی پر سورہ نساء 5ویں پارے میں پایہ تکمیل کو پہنچی اور اللہ کے فضل سے 5واں پارہ بھی پایہ تکمیل کو پہنچا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور محض اس کے فضل و کرم سے اس پارے کا اجمالی خلاصہ پایہ تکمیل کو پہنچا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور ہمیں اس سے نصیحت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔